पेड़े खाने के बाद भी क्या ही किया जाए। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हुआ। मैंने देखा, बहुत सारी चीज़ों को महसूस किया, लेकिन हम लोगों की जाति जो है दुकान करने वाली है, बनिया गुप्ता जी। लेकिन मैं शायद उस विभाग में, उस संयोगवश उस माहौल में मैं अपने आप को रख नहीं सका। 93 में लाइसेंस निकाला, सोचा चलो चालक वाहन बन जाएंगे, और अभी तक के जीवन काल में मैं कहीं सफलता मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मेरे अंदर एक ही बहुत गंदी बीमारी है, बहुत घटिया बीमारी है मेरे अंदर, और उसका कहीं भी इलाज नहीं है। अभी तो 52 साल की उम्र में हो गया हूँ, भी क्या इलाज होगा मेरा। बीमारी यही है कि सच बोलने की, तर्क वितर्क के साथ पेश करने की, सबूत हो ना हो, लेकिन सच बोलने की बीमारी थी। और वही सच बोलते बोलते मैं कहीं का नहीं रहा, न घर का न घाट का। मेरी चीज़ें बहुत कम लोगों को पसंद आती थी। 10 में से 9 लोग तो हमसे नाराज़ ही रहते थे। अभी भी वही चल रहा जीवन में। भाई, जब अपने ही नाराज़ रहेंगे तो दूसरा तो पड़ोसी फ़ायदा उठाएगा ही ना। और समाज के रीति रिवाज, पुराने जो गांव के नियम थे परिवार में, उनके चलते बहुत गलत भी हुआ है मेरे हाथ से अपने ही परिवार में, और उसकी सज़ा अभी तक मेरी ख़त्म नहीं हुई है। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मतलब लाइलाज बोलते हैं ना, कैंसर, उससे भी बदतर मेरे जीवन का अध्याय हो चुका है। यहाँ से गांव तक रिश्तेदार, यार, दोस्त, फ़ायदा तो लगभग बहुतों ने उठाया हमारा, हमने मदद भी किया लोगों का। हमने एक चीज़ नहीं सीखा जीवन में, किसी को धोखा देना, किसी के साथ छल करना, या किसी का बकाया रखना, वो सब मैंने नहीं सीखा हूँ। स्वच्छ ज़िंदगी बिताया हूँ, और परिवार के लोग भी इसलिए नाराज़ रहते हैं क्योंकि मैं कहीं टिक नहीं पाता हूँ रोजी रोटी में। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है। बहुत कोशिश करता हूँ, और एक तो काम की इतनी मगजमारी है, काम धाम कहीं मिलता ही नहीं, और जहाँ मिलता भी है लोग 8 घंटा 10 घंटा, तो अब होता ही नहीं। अब तो लोग 12 घंटे का उम्मीद करते हैं, 12 घंटे करने के बाद भी ओवर टाइम का पक्ष रखते हैं। अब आप बताओ, 12 घंटे समय देने के बाद कौन आदमी क्या काम करेगा। खोपड़ी तो वैसे ही आउट हो जाता है 12 घंटे में। फिर भी जमने की कोशिश करते हैं, जम नहीं पाते हैं। उम्मीदें सबको हैं, हर सेठ को ये रहता है कि मेरा ड्राइवर है, टाइम पर आए, टाइम पर जाए, जो कहूँ माने। लेकिन उस ड्राइवर के लिए चाय पानी की व्यवस्था, या उसको ओवर टाइम चाहिए, या खाने के लिए चाहिए, वो सब की चिंता उनको नहीं रहती है। ऐसा लगता खैरात में हम हैं, हमें सांस नहीं चलती, हमें भूख प्यास नहीं लगती। कैसे समझाया जाए उनको। मतलब पाप कमाते हैं सब। भाई, किसी का काम करा के, मेहनत करा के पैसे नहीं दोगे तो पाप कमाना ही हो गया ना। ड्यूटी कराने के लिए ऐसे ऐसे फॉर्म देंगे भरने के लिए, ऐसा लगता है कि 8 घंटे की ड्यूटी है और प्रोविडेंट फंड देने वाले हैं। इतने सारे नियम, इतने सारे रूल, ये नहीं करोगे तो वो होगा, वो नहीं करोगे वो होगा। पैसे देने के टाइम दुनिया भर का नौटंकी, यहाँ तक कि टाइम पर सैलरी भी नहीं देते। और हमारे देश का कानून इतना सख्त है, जो कि सब कुछ जानकर भी कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलती है, क्योंकि उसको नुमाइंदे बहुत हैं। जिसके पास पैसा है उसी का कानून है,
किसी आदमी वहाँ, आम आदमी तो जा ही नहीं सकता है, जाता ही नहीं। मैंने भी सोचा कई बार चलो हेल्प ले लूँ, लेकिन हार गया, सिस्टम से हार गया। कितने जगह का पैसा मेरा पगार नहीं मिला, ओवर टाइम नहीं मिला, 10 साल 12 साल 14 साल काम करने के बाद भी सैलरी तक नहीं मिली। लॉकडाउन में काम किया एक जगह, 13 साल का समय दिया, 1 महीने की सैलरी नहीं दी, सब मालूम है सामने वाले को भी, लेकिन अन्याय हुआ, क्या ही कहा जाए।